आज सन 2020 ईस्वी की शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा को हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो विभिन्न अवसरों पर हम साधनात्मक अनुष्ठान करते हैं और तंत्र क्षेत्र की कुछ गोपनीय साधनाएं भी करते हैं। तो बहुत सारे साधकों के मन में यह भ्रम होता है कि तंत्र साधना इत्यादि इत्यादि, कुछ लोग इससे भय खाते हैं। लेकिन तंत्र पर जब कोई हम एक अलग एपिसोड बनाएंगे, उसमें बताएंगे और आपके मन में उठ रहे तमाम जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया जाएगा। तंत्र कोई भय खाने की चीज़ नहीं है। इट्स अ सिस्टम, एक सिस्टमेटिक तरीका है काम करने का। जिस तरह बच्चों को एक सिस्टमेटिक ढंग से क ख ग इत्यादि, उसके बाद अक्षर मिलाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया बताई जाती है, फिर शब्द मिलाकर वाक्य बनाने की प्रक्रिया समझाई जाती है और इस प्रकार फिर लंबे लंबे आलेख अनुच्छेद इत्यादि बताए जाते हैं। उसी प्रकार तंत्र साधना में भी सिस्टमेटिक प्रक्रिया है और इस सिस्टमेटिक प्रक्रिया को ही हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं। इन साधकों ने भी, जो हमारे साथ आप अभी देख रहे हैं, कुछ साधक अभी और आने वाले हैं जो हवन अनुष्ठान में साथ में रहेंगे। ये सभी साधक अपने जीवन में बहुत पिटे पिटाए हैं। सबके जीवन में कोई ना कोई दिक्कत रही, जो जैसा कि होता है, हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी सांसारिक कठिनाइयाँ हैं, दैहिक दैविक भौतिक बहुत सारे ताप हैं। इन सभी तापों के शमन के लिए हमें दैवीय बल की आवश्यकता पड़ती ही है। यह दैवीय बल साधनाओं के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। बाकी तो फिर और सब सांसारिक बातें हैं। जब आपके साथ दैवीय बल जुड़ जाता है तो आपने जो अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया होगा या देखा होगा या सुना होगा कि दैवीय बल के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी स्थितियां स्वयं निर्मित हो जाती हैं कि जो समस्या आपको परेशान कर रही थी उसका समाधान स्वयं निकल आता है। उस परेशानी को दूर करने वाले लोग, व्यक्ति आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ इन साधकों के भी जीवन में घटित हुआ। मेरे जीवन में तो खैर हुआ ही है। मेरा जीवन ही सन कायदे से देखें तो 1994 से लेकर अब तक, और इस तरह बाल्यावस्था से यानी 1989 से लेकर के मैं तंत्र क्षेत्र के प्रति मेरा रुझान रहा, साधनाओं के प्रति मेरी रुचि रही। लेकिन क्रियात्मक रूप से मैं 1994 से बहुत इस क्षेत्र में गतिशील हुआ। जीवन में बहुत सारी तंत्र क्षेत्र की यात्राएं भी रहीं, बहुत सारे तीर्थ स्थान, तंत्र स्थान, शक्तिपीठ इत्यादि का भ्रमण किया और उनके वीडियोज़ और क्लिप्स, फ़ोटोज़ आगे अन्य वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हम कुछ इन साधकों के अनुभव ले लेते हैं। बाकी लोग और आगे आएंगे तो हम लोग समय हो जाएगा शरद पूर्णिमा के अनुष्ठान का, तो उस पर देखेंगे। लेकिन एक बात कह के फिर मैं अन्य साधकों की तरफ उनके अनुभव लेने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप क्या चाहते हैं? प्रतिदिन आप 8 घंटे 10 घंटे बहुत प्रचंड साधनाएं आप नहीं कर सकते हैं। हम गृहस्थ हैं, हमें जीवन में अपने गृहस्थ धर्म का भी पालन करना है, अपनी नौकरी करनी है, अपना रोज़गार देखना है। प्रतिदिन हम लंबे अनुष्ठान के लिए, लंबी साधनाओं के लिए समय नहीं दे सकते। तो फिर क्या हो कि जीवन में हम एक बैलेंस बना करके चलें। जिस तरह रेलगाड़ी पटरियों पर दौड़ती है और पटरियां समानांतर होती हैं, वैसे ही जीवन में हमारे दोनों पैर समानांतर बना करके हम इस सामंजस्य को अपने जीवन में स्थापित करें। एक पटरी तंत्र साधनाओं की हो, ज्योतिष की हो, और एक पटरी हमारे अन्य गृहस्थ दिनचर्या की हो, तभी जीवन हमारा सुचारू रूप से चल सकता है। अन्यथा एक पटरी भी अगर उखड़ गई, एक पटरी में भी अगर डिस्टर्बेंस आ गया, एक कोई कील निकल गई, कहीं से भी कोई कमी आ गई, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से डगमगा जाएगा। जीवन रूपी रेलगाड़ी डगमगा जाएगी, डिरेल हो सकती है। यही महत्व है जीवन में साधनाओं का, विशेषकर तंत्र साधनाओं का, क्योंकि यह त्वरित फलदायी होती है।